स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 16 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 3 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे जो ज्ञान है वो पूछता है, जिज्ञासा दीदी गुरुत्वाकर्षण बल और इसका महत्व क्या है। तो वो कहती है ज्ञान ये देखकर एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे गिरता है। वो कहता है कि अगर पेड़ से अगर सेब है वो ऊपर तो नहीं उड़ेगा ना, हमेशा पका हुआ सेब नीचे ही गिरेगा। न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर हर वस्तु को अपनी तरफ से एक बल आकर्षित करता है, यानी जो पृथ्वी है वो अपनी तरफ एक बल को आकर्षित करती है। अब चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है वो भी एक उसकी तरफ भी एक गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्री यानी केंद्र की ओर खींचने वाला बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु यानी पूरी यूनिवर्स में जितनी वस्तुएं पिंड हैं वह एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करते हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु यानी पिंड प्रत्येक अन्य वस्तु को ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती हो और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग व्यतानुपाती होता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। ये बल वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, यानी जो वस्तु की मिलाने वाली रेखा है उसकी दिशा में ये बल लगता है। यदि किन्हीं दो वस्तुओं ए और बी का द्रव्यमान m और m है, यानी अगर इसका द्रव्यमान m और इसका द्रव्यमान m है और उन्हें केंद्रों की जो मध्य दूरी है ये पूरी d है, इसे हमने d मान लिया, तो उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण में बल लग रहा है इनके बीच में वो F कहलाता है, यानी फोर्स कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F होगा, यानी बल जो निकलेगा वो F होगा द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपात, अर्थात यानी F इक्वल टू जो हम द्रव्यमान उनका समान अनुपात का गुणनफल कर लेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब केंद्रों की मध्य दूरी के वर्ग के व्यतानुपाती अर्थ यानी F इक्वल टू 1 अपॉन में डी का स्क्वायर, ये हमने अभी पढ़ा। अब समीकरण 1 और 2 में अगर हम करें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा m यानी m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो mm, और 1 था यहाँ 1 की जगह d का स्क्वायर, तो ये एक हमारा निकलेगा, या हम इसे F इक्वल टू g mm d का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आप कहेंगे g क्या है। g अनुपातिक सूत्रांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सूत्रांक भी कहते हैं, जिसका वर्तमान मान 6.673 इंटू 10 की पावर -11 nm kg का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आपको इसके कुछ वो भी बता रखे हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है, जिसमें मुख्य है हमें पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा यानी समुद्र से जल के स्तर का बढ़ना और कम होना, नदी से जल का बहना और वर्षा के लिए, ये सारे इसके महत्व है। अब पहला प्रश्न वही बनता है आपका, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखें, तो वो आप वही लिख देंगे, इस संसार में प्रत्येक वस्तु पिंड प्रत्येक अन्य वस्तु को ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो और उन वस्तुओं के केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग के व्यतानुपाती होता है, और इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। तो आप इसका आंसर करेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व है गुरुत्वाकर्षण के परिघटनाओं की व्याख्या करता है, जिसमें मुख्य है हमें पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर यहाँ की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, नदी में जल का बहना और वर्षा के लिए। तीसरा प्रश्न है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। तो आप इसमें करेंगे, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण बल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना होता तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखे पथ पर चलता रहता और ये देखा होता तो वह गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं होता। तो आप इसे कर लेंगे। चौथा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल में g का क्या निरूपित करता है और इसका क्या मान है। तो आपने अभी पढ़ा, यहाँ g अनुपाती सूत्रांक है जिसे
सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक भी कहते हैं, जिसका वर्तमान मान्य मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11 nm का स्क्वायर kg है। तो आप इसमें लिख लेंगे, आप यहाँ से इसका मान लिख लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।